राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की वीडियो में हम स्क्वायर नेक पर फ्रिल वाली डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर हमने ब्लाउज़ की कटिंग कर रखा है, तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या चेंजेस करने हैं। देखिए, लंबाई यहाँ पर हमने 15.5 इंच का लिया है। जितनी आपको रेडी चाहिए उसमें 2 इंच प्लस करना है। 13.5 पे रेडी होगी तो 2 इंच प्लस करके 15.5 पे ले लिया, क्योंकि हाफ इंच हमारा कमर से जाएगा, हाफ इंच शोल्डर से, और बेल्ट में 1 इंच चला जाएगा दोनों साइड से। शोल्डर यहाँ पे 5.5 रखा है, आर्म होल भी 5.5 रखा है। सीना हमारा 35 है, 35 का चौथाई भाग 1.25 इंच है। कमर हमारी 28 है, 7 चौका 28, 1 इंच टक्स के लिए, और साथ में हमने 1.5 इंच का मार्जिन इस तरीके से हमने ले लिया। बेल्ट की चौड़ाई यहाँ पर 3.5 इंच रखा है। अगर आपको ये कम चाहिए तो आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने टक्स के लिए निशान लगाना है, तो ये निशान देखिए ऊपर से 9 इंच पे मैंने लिया है। यहाँ से 3.5 है और यहाँ से 3 इंच है, ठीक है। इस तरीके से हमें ये निशान लगा देना है। और इसका तरीका क्या है वो अगर आपको जानना है आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि इस निशान को हम कैसे लेते हैं, तो मैं आपको कमेंट करने पे बता दूंगी। अब इस निशान के दोनों साइड में हाफ इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, इधर से भी लाइन ड्रॉ कर देना है। ये हमारी टक्स के लिए हो जाएगा, क्योंकि हैवी साइज़ नहीं है तो हम 1 इंच का टक्स डालेंगे। अभी के लिए हमने साइड में रख दिया। ये हमने बुकरम ले लिया है, बुकरम को डबल में फोल्ड करके रखा है। नेक की चौड़ाई मुझे थोड़ी चौड़ी चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 इंच रखा है। और लंबाई में आपको जितना पसंद है आप रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 7 इंच रखा है, ठीक है। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो। नेक की चौड़ाई 3 इंच रखा है। और अब इसके ऊपर सीधी लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स बना देंगे। नीचे मैंने कार्बन पेपर रखा हुआ है, इससे मेरी दोनों साइड की लाइनें एक बार में ड्रॉ हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस बुकरम को कट कर सकते हो, नहीं तो दूसरी साइड टर्न करके वापस से इसी लाइन के ऊपर दोहरा दोगे तो आ जाएगी लाइन आपकी। अब यहाँ पर हाफ इंच छोड़ते हुए बुकरम मैंने रखा है बस, क्योंकि मेरा मेन फैब्रिक जॉर्जेट का है तो नज़र ना आए, इसके लिए बस सपोर्ट के लिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो यहाँ पर ये हाफ इंच का मैंने बस एक्स्ट्रा बुकरम लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो दोनों साइड पे हमारी लाइनें आ चुकी हैं। अब इसको वापस से हम डबल फोल्ड करेंगे और जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसको कट कर लेना है। यहाँ पर हमने कट करके निकाल दिया है। यहाँ से हमें सेंटर में कट डाल देना है। अब अस्तर वाले कपड़े में भी कट डाल देना है। इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। अब लेना है मेन फैब्रिक को, इसको हमें उल्टी साइड पे रखना है। अपनी साइड पे हमने उल्टी साइड को रखना है, इसको हमें पलटना नहीं है। और इसी के ऊपर अस्तर को ऐसे उल्टे साइड पे रख के इसको सेट कर देना है। बुकरम देखो हमने अंदर रखा है, ठीक है, क्योंकि बाद में हम इसमें नेक में पट्टी लगाएंगे तो पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसे रख लिया है, अच्छे से सेट करके रख लिया है। और जो हमने लाइन ड्रॉ किया है ना, पेन से है और अस्तर के ऊपर है, तो ये मालूम पड़ेगी, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको बस अस्तर पे भी बना सकते हो, ठीक है, इस नेक का लाइन ड्रॉ करके। अब इसी लाइन के ऊपर हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है और इसके चारों तरफ अब इसको साथ में हम सिल लेंगे। देखिए इस तरीके से ना हमने इसको सिल के रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर इसके गले में थोड़े थोड़े कपड़े को छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। सॉरी, थोड़ा नहीं छोड़ा है, बिल्कुल जो हमने सिलाई लगाया ना उस सिलाई के बराबर में कट किया है, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए क्योंकि हमें पलटना नहीं है। साथ में हमने चारों तरफ के एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर लिया है। अब यहाँ से नीचे की साइड जो बेल्ट वाली लाइन है ना, इस बेल्ट वाली लाइन की दोनों साइड एक एक पॉइंट सिलाई लगाना है। चौक के ऊपर सिलाई नहीं लगा रही मैं, दोनों साइड में लगा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें चौक के ऊपर से फिर इसको कट करना है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया। अब दोनों को हमें कट कर देना है, इससे हमारा दोनों साइड का कपड़ा अलग नहीं होगा। अभी के लिए बेल्ट को साइड में रखेंगे और यहाँ पर जो हमारे निशान लगा रखे हमने टक्स के, इसको ऐसे पकड़ना है और यहीं पे हमें सिल देना है। देखिए इसी तरीके से हमने एक टक्स लगा लिया, सेम ऐसे ही दूसरे वाले को भी लगा दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो कोना थोड़ा सा ऐसे लटक रहा है, तो इसका लेवल हमें बराबर कर देना है। इसके लिए हमें हाफ इंच साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको कट करके निकाल देना है। टक्स लगाने के बाद ना साइड से बढ़ जाता है, तो यहाँ से हमें हाफ इंच कट कर देना है। इसे कट करने से पहले इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा फैब्रिक बाद में इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। तो जो चौक हमने लगाया है उससे ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, चौक के ऊपर नहीं। अब हमें चौक के ऊपर ही इसको कट करना है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने कट कर दिया। अब वापस से हमें बेल्ट को ले लेनी है और जिस साइड से हमने कट किया था उसी साइड से हमें वापस से इसको सेट करना है और यहाँ पर सिल देना है, ठीक है। देखिए हाफ इंच दबाते हुए यहाँ पे सिलेंगे तो 1 इंच कपड़ा हमारा इधर माइनस हो गया, इसीलिए हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दिया। अब बेल्ट को नीचे की साइड पलट देना है और मार्जिन को बेल्ट की साइड में करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाना है। देखिए यहाँ पर हमारी सिलाई लग चुकी है।
अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसके ऊपर भी सिलाई लगा के और इसको कट करेंगे, क्योंकि जब हमने इसमें टक्स लगाया तो ये कपड़ा हमारा बढ़ गया। दूसरी साइड का भी सिलाई लगा के कट कर देना है। अब इसके ऊपर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेके लगा देनी है, 1.5 से 2 इंच भी आप ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच दबाते हुए सिल देना है। मैंने यहाँ पे सिल लिया है। पट्टी को वापस से एक्स्ट्रा कट करके और पट्टी को बाहर की साइड पलट देना है। पलटने के बाद मार्जिन के ऊपर सिलाई लगाना है। पट्टी के ऊपर ही सिलाई लगाया है। अब इसे उल्टी साइड पे पलट लेना है और इसको डबल फोल्ड कर देना है इस तरह से। और इसको इस तरह फोल्ड करने के बाद इस पर बड़े टाँके से सिलाई लगाएंगे। बाद में हम तुरपाई लगा के इसको निकाल देंगे। आप चाहो तो अगर सिलाई लगा के छोड़ना चाहो तो छोटे टाँके की सिलाई लगाना। साइड से एक्स्ट्रा इसको कट कर देंगे। अभी के लिए इसको हम साइड में रखेंगे। इतना रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पर एक कपड़ा ले लिया। कपड़े की चौड़ाई देखिए, अब मैंने यहाँ पे 6 इंच का लिया है, क्योंकि इससे हम फ्रिल रेडी करेंगे। आपको जितनी चौड़ी फ्रिल चाहिए उसमें आप 1 इंच प्लस करके ले लेना चौड़ाई में, ठीक है। और यहाँ पे लंबाई में हमने 34 इंच का रखा है। 1 से 1.5 इंच आप फोल्ड करना एक्स्ट्रा लेना। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। बट मैं आपको बोलूँगी आप 1 इंच का लेना, क्योंकि मैंने इसमें दूसरी साइड से भी सिल दिया था, जबकि इसमें 3 ही साइड से सिलना है। चौथी साइड का जो लंबाई वाला है ना, उसको हमें खुला छोड़ना है। और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है बहुत पतली पतली फोल्ड करके, ठीक है। जितनी बारीक सिलाई आपसे हो सके उतनी बारीक आपने सिलाई लगानी है फोल्ड करके। तो देखो यहाँ पर हमने बहुत पतली पतली सिलाइयाँ लगाया है। पहले सिंगल फोल्ड किया है, क्योंकि जब आप बहुत पतली सिलाई लगाते हो ना तो डबल एक बार में फ़ोल्ड करते हो तो अच्छे से वो सिलाई नहीं आती, इसलिए हमको पहले सिंगल फ़ोल्ड करना होता है। और यहाँ पर हमने फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लिया। धागे को कट करके वापस से उसी फोल्ड के ऊपर हमें दूसरा बार फोल्ड करके अब सिलाई लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारी डबल फोल्ड हो जाएगी और साथ में पतली भी फोल्ड होगी। तो देखिए इस तरीके से मैं पूरे में 3 तरफ, ठीक है, डबल फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। चौथी तरफ भी मैंने लगाया है, बट एक बार लगाया। आप लोग एक बार भी नहीं लगाओगे तो चलेगा। मेरे धागे बहुत निकल रहे थे इसलिए मैंने लगा दिया। बाद में हमको इसे कट भी करना है। तो यहाँ पर देखो हमारी हो चुकी है सिलाई। अब ये वाले साइड में मैंने सिंगल फोल्ड लगाया था, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने बोला आप 1 इंच पट्टी को एक्स्ट्रा रखना, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से बड़े टाँके की सिलाई लगा देनी है और खींचते हुए, और धागा आपको बड़ा रखना है। इससे हमें गैदर्स बनानी है, ठीक है। अब धीरे धीरे से इसको ऐसे खींचेंगे और इसमें प्लीट्स लगानी है, ठीक है, जिससे छोटी छोटी से गैदर्स बन जाए। और यहाँ पे ध्यान रहे, आपको बहुत तेज़ी से नहीं खींचना है, धागा टूट जाएगा तो फिर ये गैदर्स नहीं बनेगा। थोड़े एक साइड से थोड़े एक साइड से, दोनों साइड से थोड़े थोड़े से आपको खींचना है। और यहाँ पे आराम आराम से खींचोगे। एक धागे को पकड़ के बस खींचना है, ठीक है। एक धागे को आप पकड़ोगे खिंच जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें धीरे धीरे से इसको खींच के अंदर ले लेना है और आपको गले के ऊपर फिर इसको रख के सेट करना है। सारे गैदर्स को आपको इक्वल सेट कर लेना है, कहीं पे कम ज़्यादा ना रहे। इसके बाद अब आपको ब्लाउज़ को ले लेना है और इसके ऊपर एक बार सेट करके देख लेना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखो ऐसे सेट करना है और शोल्डर से ना थोड़ा सा इसको नीचे ही रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगा दिया था, बाद में जब मैंने बैक पार्ट को जोड़ा ना तो थोड़ा इसको फोल्ड किया। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि शोल्डर जितना आप जॉइंट करोगे उतना हिस्सा छोड़ देना, क्योंकि जब आप जॉइंट करोगे ना तो ये आपका दबेगा, तो दबना नहीं है इसको, इसलिए। अब यहाँ पे सीधी साइड से इसको रखना है और 1/2 इंच सिलाई लगाना है, ठीक है। ध्यान रहे गैदर्स अगर आपके इधर उधर हो जाते हैं तो वापस से उसको पहले ठीक करो फिर सिलाई लगाना, ठीक है। और अगर आप चाहो तो बैक साइड में भी इसी तरीके से गैदर्स डाल सकते हो। अगर आप बैक साइड में भी डालना चाहो ना तो दोनों पल्लों को जोड़ लो एक साथ में, उसके बाद ये प्लीट्स लगाओ। जिस साइड से ओपन होगा बैक साइड, तो बैक साइड के एक साइड से शुरू करो, दूसरी साइड पे ख़त्म कर दो, ठीक है। और अगर आपको ऐसे नहीं पसंद, आप ऐसे नहीं चाहते, तो जैसे मैंने लगाया था कि शोल्डर के पास से 1/2 इंच शोल्डर जॉइंट का छोड़ के इस पट्टी को लगाना, वैसे आप लगा सकते हो। यहाँ तक हो गया। अब इसे उल्टे साइड पे किया है, देखो मैंने वापस से यहाँ पे कट कर दिया, इसीलिए मैंने बोला था आप एक साइड का खुला ही रखना। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो भी है अभी बाहर की साइड, इसको कट कर देना है। और इसके बाद अब हमें इसे साइड में रखना है, ठीक है। और एक और एक पट्टी कट करके ले लेनी है। अभी हमारे गले के बराबर हो गया ना। अब यहाँ पर हमने 2 इंच चौड़ी और एक पट्टी लिया मेन फैब्रिक से और इसके कोने को कट कर देना है, क्योंकि हम यहाँ पर कोना कोना मिला के सेट करके नहीं सिलते हैं। मैं कैसे सिलती हूँ देखो, दोनों का सीधा साइड अंदर रखा और इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है। चारों तरफ का ध्यान देना है, बराबर होना चाहिए। इसके बाद इस तरह तिरछे में सिलाई लगा के और इसके कोने वाले कपड़े को कट कर देना है, ठीक है। धागा कट किया और जिस साइड का कोना था उसको हमने कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने जोड़ा है ना इसको ऊपर रख देना है
और ब्लाउज को आपको उल्टे साइड पे ले लेनी है, ठीक है। अब यहाँ से 3 पॉइंट तक दबाना है, आप चाहो तो ½ इंच भी दबा सकते हो, मैंने सिर्फ 3 पॉइंट दबाया। कोने तक आने के बाद इसमें कट लगा देने हैं, जिससे इसका जो गला है ना वो शेप में आएगा, पट्टी शेप में आएगी, सॉरी, स्क्वायर पे। अब इस तरीके से सिलाई लगाते जाना है और इसको सेट करते जाना, और साथ में नीचे भी आपका ये ध्यान देना है कि जो आपने फ्रिल बनाया है वो इस पट्टी में ना दबे, तो हाथ से उसको अंदर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी कट करके और यहाँ पर सिल देना, और ध्यान है जब भी आप सिलाई लगा रहे हो ना तो पूरे में सिलाई आपकी इक्वल चलनी चाहिए। अगर ½ इंच दबा रहे हो ½ इंच दबाओ, 3 पॉइंट दबा रहे हो 3 पॉइंट दबाओ। अब इसके बाद इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है इस तरीके से पलट के। मार्जिन हमें पट्टी के अंदर रखना है, बाहर की साइड नहीं, ठीक है। और इस तरीके से घुमाते हुए सेट करते हुए इस पर सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पे हमारी सिलाई लग गई। अब इसे सीधी साइड पे टर्न करके डबल फोल्ड करेंगे इस पट्टी को, और जो सिलाई हमने लगाया ना वो सिलाई कवर कर देनी है, ठीक है। ध्यान रखना है कि इस पट्टी से वो सिलाई कवर हो जाए, वो सिलाई नज़र नहीं आनी चाहिए, और इस पट्टी के बिल्कुल साइड में सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरह से जब आप कोने पे आओगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और अच्छे से ये सेट हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर बुकरम लगाया ना, तो बुकरम थोड़ी सी कड़क होती है जो आपके नेक को बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बुकरम लगा लिया था, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे, सिलाई लगाते जाएंगे, और ध्यान रखना है सारी पट्टियाँ आपको इक्वल फोल्ड करनी है, जितना भी आप फोल्ड करते हो, तभी गले का लुक बढ़िया आएगा, फिनिशिंग के साथ में दिखेगा। तो यहाँ पर हम इसको सिलते जाएंगे इसी तरीके से। यहाँ पर देखो ऐसे फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया, और ये हमारी ब्लाउज़ बनके रेडी हो चुकी है। इसके बाद ये इसका फाइनल लुक है। अभी यहाँ पे मेरा कपड़ा कम था इसलिए मैंने थोड़े कम गेदर्स डाले हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी नए नए डिज़ाइन देखने के लिए। अगर अभी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।